कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं घनानंद के पदों की हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को घनानंद का जीवन परिचय, कला पक्ष, भाव पक्ष और साहित्य में स्थान का एक वीडियो दिया है, तो आप पिछले वीडियो भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको कक्षा 12 की जो है संपूर्ण पाठ और पदों की व्याख्या, कवियों का परिचय सब कुछ मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं घनानंद के जो पद हैं। सबसे पहले इनका हम शब्दार्थ देखेंगे। तो यहाँ पर दिया है हेरी का मतलब होता है चुराना, तिरछे यानी कि टेढ़े, नैनन यानी आँख है, नेह मतलब प्रेम, चाव यानी रुचि या शौक से। आगे हम देखते हैं दई। दई का देखिए यहाँ पर दो अर्थ दिए हैं, दई यानी कि देना और दई यानी कि भगवान। सुधि याद करना। अब यहाँ देखिए मीत, मीत का मतलब होता है जो मन को भाने वाला, या हम प्रेमिका कहें। अनीति यानी कि अन्याय। इसके बाद हम देखेंगे प्रीत यानी कि प्रेम, और इसमें और क्या है, कित यानी कि कहाँ, अनीति अन्याय वही है, बस ही यानी कि निवास करना। बाकी इसमें कोई ऐसे कठिन शब्द नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत सवैया रीतिकालीन कवि घनानंद द्वारा रचित घनानंद के पद नामक काव्य से लिया गया है। यह इसका संदर्भ होगा। प्रसंग में देखिए जो पद में दिया हुआ है वही हम प्रसंग में लिखेंगे। और सवैया एक छंद है, आपको छंद का व्याकरण के वीडियो दिए जाएंगे और छंद का एक ही वीडियो दिया जाएगा जिसमें संपूर्ण छंदों का विस्तार हम देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम प्रसंग देखते हैं। इस सवैया में रीतिकालीन मुक्तक काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि घनानंद ने अपनी प्रेयसी या प्रेमिका सुजान को उलाहना देते हुए उसे कठोर हृदय वाला कहा है या निष्ठुर कहा है। उलाहना का मतलब होता है शिकायत करना। व्याख्या में हम देख लेते हैं। आपहु तो मन हेरी हंसे तिरछे करी नैननी नेह के चाव में। कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान के रूखेपन से व्याकुल होते हैं और उन्हें उलाहना देते हुए कहते हैं कि पहले तो तुम मेरे मन हृदय को ले लिया या चुरा लिया है हंस करके। आपहु तो मन हेरी हंसे, मेरी तरफ देख करके हंस करके मेरे हृदय को चुरा लिया है और अब हंसकर और मेरे प्रेम का मजाक बनाती हो। यहाँ पर ये घनानंद कह रहे हैं, सुजान से शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तिरछे करी नैननी नेह के चाव में, तुम अपने तिरछे नेत्रों को टेढ़ा करके मेरे प्रेम का जो है प्रेम को व्यक्त ना करके तुम उसका निरादर करती हो या उसे अस्वीकार करती हो, ऐसा घनानंद कह रहे हैं। हाय दई सुविसारी दई सुधी कैसी कहे सो कहूँ कित जाओ में। हाय दई, हाय मतलब हे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वह भगवान से कह रहे हैं, कहते हैं कि उनकी प्रेयसी ने उनकी स्मृति को बिसरा दिया है। मतलब जब से उन्हें सुजान से प्रेम हुआ है तो उनकी बुद्धि जो है घनानंद की, कवि की, भ्रमित हो गई है। तो वह भगवान से कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी जो है बुद्धि बिसरा दी है। वह सुजान से भी पूछता है कि वह पूछते हैं कवि कि वह अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करें और सुजान को छोड़कर कहाँ जाएं। मीत सुजान अनीत कहा यह ऐसी न चाहिए प्रीति के भाव। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम हमारी प्रेम का हो और अनीति कहा यह वह जो है किस प्रकार से अपने प्रेम को व्यक्त करें। और मीत यानी कि प्रिय मित्र, सुजान तुम मेरे साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों कर रही हो जबकि प्रेम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रेम में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद मोहनी मूरत देखबे को तरसावत हो बस एक ही गांव में। कवि कह रहे हैं, वह व्यक्त कर रहे हैं कि जो उनकी मोहनी मूरत
सुजान जो है अत्यंत सुंदर हैं और उनकी छवि, उनकी सूरत, उनकी शक्ल देखने के लिए अत्यंत आकुल हैं तथा उनसे मिलने की इच्छा उसके मन में तीव्र हो उठती है। कभी कहते हैं कि उनकी प्रेयसी एक ही गांव में या उनकी प्रेमिका एक ही गांव में रहती हैं, लेकिन फिर भी उससे बहुत दूरी बनाए हुए हैं। उन्हें शिकायत है कि मेरी जो प्रेमिका है वह बहुत ही कठोर हृदय वाली है। ऐसा कहा जाता है कि घनानंद जो है मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में अपने पदों का गायन किया करते थे और जो सुजान है वह उनके मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ नर्तकी या नाच का कार्य करती थी, तो वहीं पर इनका जो है प्रेम सुजान से हो गया था। अब इसमें हम काव्य सुंदर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। दूसरे नंबर पर लिखेंगे सवैया छंद मुक्त शैली वियोग श्रृंगार है। तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि की विरह भावना व सुजान की निष्ठुरता का चित्रण दिया गया है और यहाँ मोहन शब्द भगवान कृष्ण व सुजान दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। अब हम अगला पद देख लेते हैं। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो क्यों फिरी नेह के तोरिए जू निराधार आधार है धार मझार दई गई वाह ना बोरिए जू घन आनंद अपने चातक को गुण बांधी ले मोह न छोड़िए जू रस प्याय के ज्याय बढ़ाए के आस विशास में यूं विष घोरिए जू। अब इसके हम सबसे पहले जो कठिन शब्द हैं वह देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? स्नेह। स्नेह का मतलब होता है प्रेम, स्नेह, है ना। अपनाए यानी कि अपनाना। नेह प्रेम, धार मझार, तो धार वही धारा में, मझार यानी कि धारा के मध्य में। गही, गही का मतलब होता है पकड़कर। इसके बाद बोरिए, बोरिए का मतलब होता है डुबाना। ऐसे बुंदेली और ब्रज भाषा में इन शब्दों का बड़ा ही प्रयोग होता है। बुंदेलखंड में भी इसका, जैसे पानी में कोई चीज़ डालना हो तो उसके बोल देते हैं उसमें बोर दो, है ना। अब आगे है इसमें कठिन शब्दों में मोह। मोह का मतलब वही है मोह लगाना, प्रेम लगाना, प्रेम करना। विश्वास, यहाँ देखो ये विश्वास, ये क्या है? ये देशज शब्द है। विश्वास का मतलब होता है विश्वास। विष यानी जहर, ठीक है। घोरिए यानी कि घोलना। और बस यही है इसके शब्दार्थ जो कठिन शब्द होते हैं। प्रसंग में हम वही लिखेंगे जो पहले पद में लिखे। प्रस्तुत सवैया रीतिकालीन कवि घनानंद द्वारा रचित घनानंद के पद नामक काव्य से लिया गया है। संदर्भ में मैंने पहले बताया था कि जो पद में दिया होता है वही लिखना होता है। तो यहाँ कवि अपनी प्रेयसी सुजान को प्रेम को न तोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या क्या है? कवि घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, पहले तो तुमने प्रेम बस मुझे अपना लिया, अर्थात मुझे प्रेम किया, परंतु अब क्यों उस प्रेम को तोड़ दिया है। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो क्यों फिर नेह के तोड़िए जू। वही है कि पहले तो मुझे अपनाया है, सुजान ने प्रेम किया है, और फिर अपने नैनों से, अपने नेह यानी प्रेम से उसे, मुझे, मेरे प्रेम को क्यों तोड़ रही हो। निराधार आधार है धार मझार दई गई बाह ना बोरिए जू। कवि कह रहे हैं कि मैं इस प्रेम की मझधार के बिना किसी आधार के हूँ। उनका कहना है कि इस प्रेम के बिना मेरा जो है कोई आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरी बाहें, ऐसे समय में मेरी बाहें पकड़कर उसे छोड़ो मत, है ना। निराधार आधार है धार मझधार, यानी कि मेरे जो जीवन का आधार मेरा प्रेम है, तुमसे प्रेम करना है और मुझे इस मझधार में नहीं छोड़ना, नहीं तो मेरा जीवन जो है बेकार हो जाएगा। और कवि कह रहे हैं कि
ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में मेरी बाह पकड़कर उसे छोड़ना या मेरा हाथ पकड़कर उसे छोड़ना नहीं। दई गही बाह न बोरिए जू, घन आनंद अपने चातक को गुण बांधी ले, मोह न छोड़िए जू। अर्थात इस प्रेम मार्ग के में तुम्हारे अतिरिक्त तो कोई नहीं है, इसलिए मेरा हाथ पकड़कर बीच राह में मत छोड़ना। ठीक है। घन आनंद अपने चातक को गुण बांध ले, मोह न छोड़िए जू, वही है। रस प्याय के ज्याय बढ़ाए में आस, विश्वास में यूँ विष घूरिए जू। यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं, उन्हें उलाहना दे रहे हैं कि जिस प्रकार चातक अपने प्रिय बादल को देखकर खुश हो जाता है, उसी प्रकार जैसे स्वाति नक्षत्र वर्षा के जल को पीता है, गगन घन उसके आनंद देते हैं। इसी प्रकार से कवि कह रहे हैं कि चातक रूपी मन सुजान रूपी घन की ओर ही टकटकी लगाए हुए है। रस प्याय के ज्याय बढ़ाए की आस, विश्वास में यूँ विष घूरिए जू, वही है रस प्याय, यानी कि जो स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल पीता है और गगन में बादल में घुमड़ते हुए, घड़घड़ाते हुए बादल उसको आनंद देते हैं। इसी प्रकार कवि का चातक रूपी मन सुजान रूपी घन की, यानी घन यानी कि बादल की ओर टकटकी लगाए हैं। मुझे प्रेम रस पिलाकर मेरी आशा को बढ़ाकर मेरे प्रेम रस में विष घोल कर ना पिलाओ। ठीक है। तो इसका मुख्य अर्थ यही हुआ है, रस प्याय के ज्याय बढ़ाए की आस। इसका मुख्य रूप से यही अर्थ है कि मुझे रस पिलाकर मेरी आशा को बढ़ाकर, यानी कि प्रेम रूपी रस पिलाकर मेरी आशा उम्मीदों को बढ़ाकर मेरे प्रेम रूपी रस में विष नहीं घोलना, अर्थात मेरे साथ विश्वासघात नहीं करना। यह घनानंद अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं। अब हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम वही लिखेंगे, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। देशज शब्दों का बड़ा ही सटीक प्रयोग है। चातक की टेक, यह उक्ति का प्रयोग हुआ है। श्लेष और अनुप्रास अलंकार का अत्यंत उल्लेखनीय और सुंदर प्रयोग किया गया है। अब हम तीसरा पद इनका देख लेते हैं। कारी कूरी कोकिल कहाँ को बैर काढ़त री, कूकी कूकी अभी ही करे जो किन कोरी ले, पेड़े परे पापी ये कलापी निसी धौस ज्यों ही, चातक रे चातक होए तू हूँ कान फोरी ले, आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिन, जाने की अकेली सब घेरों दल जोरी ले, जोलो करें आवन विनोद बरसावन वे, तोलो रे डरारे बजमारे घन घोरी ले। अब इसके हम कठिन शब्द देख लेते हैं। सबसे पहले तो कूर का मतलब होता है कठोर। कोकिल यहाँ कोयल के लिए कहा गया है। बैर यानी कि दुश्मनी। काढ़तरी यानी कि निकालती है या निकालना। कूक यानी कि बार बार कूक कर, बार बार बोल कर। इसके बाद हम देखते हैं किन कोरी ले, यानी कि खरोंच कर निकाल क्यों नहीं लेती। किन कोरी ले, खरोंच कर निकाल क्यों नहीं लेती। कलापी का मतलब होता है मोर। और पेड़े परे, यहाँ परे बताया है, पेड़े परे इसका मतलब होता है पीछे पड़े रहना। निसी धौस, निसी यानी कि प्रतिदिन। निसी धौस का मतलब दिन, और निसी का मतलब होता है रात, और धौस का मतलब होता है दिन। घातक यानी कि भयानक। कान फोड़ यानी कि कान फोड़ना। और इसके बाद है डरारे का मतलब है डराले, डराना। आगे हम देखते हैं बजमारे का मतलब होता है वज्रघात करना या कि कोई घातक वस्तु से फोड़ना। ठीक है। घन यानी कि बादल। घोरी यानी कि गर्जना।
अब इसके हम सबसे पहले वही देखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ मैंने पहले ही बताया था कि जो पहले पद में लिखा है हम वही इसमें भी लिखेंगे। प्रस्तुत सवैया जो है संदर्भ में हम लिखेंगे। प्रस्तुत सवैया रीतिकालीन कवि घनानंद द्वारा रचित घनानंद के पद नामक काव्य से लिया गया है। प्रसंग में हम वही जो पद में दिया होगा प्रसंग में हम वही लिखेंगे। प्रकृति के मन भावन प्रतीक की विरह में जलत कवि को प्रियतम सुजान के वियोग कष्ट दे रहे हैं या सुजान से नहीं मिल पा रहे हैं तो उसका उन्हें अत्यंत कष्ट हो रहा है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो एक बार में ही हम इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। विरहजन्य पीड़ा यानी कि मिलने के ना कारण जो उन्हें दुख या दर्द हो रहा है तो पीड़ित कवि घनानंद कवि आनंद की प्रतीक कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तेरी मधुर आवाज़ से भी मुझे कष्ट दे रही है और तू कौन सा बैर मुझसे या दुश्मनी निकाल रही है। कूक कूक कर मेरे कलेजे या हृदय को क्यों नहीं निकाल लेती है। कारी कोरी कोकिल कहाँ को बैर काढ़त रे, कूकी कूकी अभी कलेजो किन कोरी ले। तो यहाँ कवि वही कह रहे हैं कि हम तो सुजान से नहीं मिल पा रहे हैं, उनके प्रेम की पीड़ा में मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन तुम हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो कि अपनी मधुर आवाज़ से कूक कूक कर तुम मेरे कलेजे या हृदय को निकाल रही हो। पीड़े परे पापी ये कलापी नि सिद्धोंस ज्यों ही चातक रे घातक हुए तू हूँ कान फोड़ ले। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं ये पापी मोर मेरे पीछे पड़े हैं जो दिन रात क्यों क्यों कर मेरे कष्ट को और भी बढ़ा देते हैं। ठीक है। चातक रे घातक हुए तू हूँ कान फोड़ ले। चातक जो कभी प्रिय लगता था आज वह अपनी आवाज़ से मेरे कान को फोड़ रहा है। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिन जानी के अकेले अब घेरो दल जोरी रे। तो कवि कह रहे हैं कि आनंद के घन प्राण जीवन सुजान के बिना मुझे अकेली जान कर सभी ने दल बना लिया है और मुझे घेर कर दुख दे रहे हैं। ऐसा कवि कह रहे हैं। जो लो करें आवन विनोद बरसावन बे तोलो रे डरारे बजमारे घन घोरी ले। तो कवि कहते हैं जब तक मेरे विनोद के देने वाले सुजान यानी कि दूसरी अर्थों में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए भी कहा गया है और पहले अर्थ में उनकी जो प्रेमिका थी सुजान उसके लिए है। तो वह कह रहे हैं कि जब तक मुझे सुख देने वाले मुझे आनंद देने वाले सुजान नहीं आते हैं तभी तक हे दुष्ट घन या बादल के लिए कह रहे हैं कि दुष्ट बादल सब मिलकर मुझे जो है डराओ मत और अपने बादलों की घड़घड़ाहट से गर्जन से मुझे इतना डराना या दुखित मत करो। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि संयोग श्रृंगार में जो प्रकृति के प्रतीक सुखदायी होते हैं वे भी प्रतीक वियोग श्रृंगार में दुखदायी लग रहे हैं। ऐसे उन्होंने लक्षणा और व्यंजना शक्ति के माध्यम से घनानंद ने इन पदों में व्यक्त किया है। अब हम देख लेते हैं इनकी काव्य सुंदर। तो यहाँ प्रकृति के प्रतीकों का वैचित्र दिखाया है। प्रकृति के प्रतीक कौन है? कोयल है, चातक है, मोर है और बादल है। ठीक है। ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, देश शब्दों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास पुनरुक्ति और श्लेष अलंकार यहाँ इस पद में है। तो ये हुए घनानंद के पदों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोग हुई है कक्षा 12 के जो बच्चे हैं। तो अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जो भी समस्या या परेशानी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।